हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो एग्जाम हुई है 23 अगस्त 2024 को, उसका पूरा हम जीके का जो सॉल्यूशन है ये आपके लिए लेकर आ चुके हैं। सो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। 23 अगस्त 2024 को हम फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है यहाँ पर कवर करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे पास में पूरे के पूरे क्वेश्चंस और उनके आंसर आ चुके हैं। पीडीएफ अगर आप चाहते हैं कि इसकी आपको मिल जाए तो आप टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं। इसकी लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही गाइज, आपका नेक्स्ट शिफ्ट में या इसके बाद में जब भी आपका पेपर हो, अपना जो पेपर है ये पीडीएफ बनाकर हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप जरूर से करें, ताकि हम आपको सबसे पहले और सबसे सटीक जो क्वेश्चन है उसका आपको आंसर की प्रोवाइड कर पाए। तो आप जरूर से सेंड करिएगा जब भी आपका एग्जाम हो। टेलीग्राम को कनेक्ट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। जीके जीएस करंट अफेयर को हम यहाँ पर कवर करेंगे। क्लियर है? तो सारे के सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डाल दिए हैं और उन आंसर को हम आपको यहाँ पर रिवील करवाएंगे। गाइज, ये हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जो कि नाम मात्र के शुल्क पर आपको मिल रही है, यानी कि बिल्कुल कम से कम शुल्क पर आप इसको परचेस कर सकते हैं। 500 से अधिक टेस्ट हैं यहाँ पर। और जैसे कि आप सभी को पता है, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग अब पैटर्न जो है आपको कुछ चेंज देखने को मिला है। तो वो सारे टेस्ट यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेस्ट हैं। जो जो टॉपिक आपके एग्जाम में आ रहे हैं उन सेक्शनल और टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आप यहाँ पर टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपको काफ़ी बेटर यहाँ पर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। 280 से अधिक चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट यहाँ पर डाल रखे हैं। और डेमो भी चेकआउट कर लीजिएगा, एप्लीकेशन पर ही मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमारे नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर से विजिट करिएगा। देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। पहला जो क्वेश्चन है आप सभी का, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। द स्कॉटलैंड लेटर किसने लिखी? ये जो पुस्तक लिखी गई है ये नथानिएल हार्नोथ आपका इनका नाम है। तो इनके द्वारा लिखी गई है द स्कॉटलैंड लेटर, ये लिखी है नथानिएल हार्नोथ ने। अगला क्वेश्चन है, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा है? तो ये स्ट्रिक्स नामक जो सुविधा है ये किसमें? स्नैपचैट में ये देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी। आप सभी काफी बार हमने ये क्वेश्चन पढ़ाया है। आपको जो हमने 1000 क्वेश्चन कवर करवाए थे उसमें भी इस क्वेश्चन का हमने जिक्र किया था। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ पर हो जाएगी? कांचीपुरम में। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय स्थिरता बोर्ड यानी कि FSB क्या करता है? तो वित्तीय स्थिरता बोर्ड जो है यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड क्या करता है? वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया? तो अमिताभ बच्चन चुने गए जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? तो ये इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर दो आंसर इसके आपको बता देते हैं, KW लाइन और 49वीं पैरेलल लाइन। तो इन दोनों में से एक आपका आंसर रहेगा। दोनों हमने बता दिए, जो भी सही रहे। अब आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको वो सही माने। बाकी यहाँ पर जो इनके बीच की सीमा है वो एक अलग है, उसका नाम आपको ऑप्शन में नहीं मिला है। तो हमने ये आपको बता दिए, इन दोनों में से एक आपका हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो विदेश व्यापार महानिदेशालय जो आता है ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम जो तत्व है ये आवश्यक होता है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? नोएडा का नाम सभी ने सुना होगा। नोएडा जो आता है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जो जिला है इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? देखिए गाइस, दिवस वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफी ज्यादा बनते हैं और आज भी आपका एक क्वेश्चन दिवस से बना है। तो इस दिवस को अच्छे से देखकर जाए। विश्व डाक दिवस जो है ये हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्लियर है? और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप जरूर से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? तो अमित शाह। यहाँ से आपसे इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो पूछा है, गृह मंत्री का नाम पूछा है। जून 2024 तक यानी कि जो करंट अफेयर आ रही है आपकी, ये आ रही है जून तक की। जून जुलाई तक की आप कवर करके रखिएगा, क्योंकि अगस्त को 23 तारीख से आपकी एग्जाम स्टार्ट है। तो आपका जुलाई तक का करंट अफेयर कवर होना चाहिए। क्लियर है? तो जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का जो प्रमुख है ये अमित शाह है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1885। आपको बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार हम आपको पढ़ा चुके हैं। भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये बॉम्बे मुंबई में है। भारत का पहला हवाई अड्डा ये है। भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है या इसकी सीमा क्या है? ये 20 लाख रुपए है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर आपका कैटफिशिंग या स्मिशिंग।
इन दोनों में से एक हो सकता है, बी या डी। जो ऑप्शंस आपको मिले थे उसमें से कैट फिशिंग और स्मिशिंग, इन दोनों में से एक आपका आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो क्रोएशिया की जो राजधानी है ये जाग्रेब है। कहां पर? जाग्रेब हो जाएगी क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी। अगला क्वेश्चन है हमारा, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? अब यहाँ पर भी आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको सही माने। यहाँ पर दो ऑप्शन हमें दिख रहे हैं। यह आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमलों को अधिक प्रभावी, या आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमलों को अधिक प्रभावी ढंग से समर्थित करने में सहायता करता है। क्लियर है? और यहाँ अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। तो यहाँ पर ए और सी दोनों ऑप्शन मिले हैं, दोनों करेक्ट हो सकते हैं। आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको सही माने, बट आप इनको थोड़ा सा देख लीजिए। क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है? थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से भूटान को जाना जाता है। भूटान करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो गूगल आपका जो है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, याद रखिएगा, ये एक सर्च इंजन है। और बाकी और भी ऑप्शंस दे रखे थे आपको, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक वगैरह, तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। गूगल ये एक सर्च इंजन है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ये रहेगा। और गाइज आपको हम बता दें, जैसे कि जीके के हम ये क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं इस फॉर्मेट में, ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि आपको हिंदी क्वेश्चंस कवर करवाएं जीके के साथ साथ, तो यहाँ पर हमें बता सकते हैं हिंदी के भी, तो हम हिंदी के भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कवर करवा दिया करेंगे। तो आपका उससे अच्छे से जो है चीज़ें कवर होती चलेंगी, क्योंकि पेपर जो आता है उसमें थोड़ा सा अलग वो रहता है, और यहाँ पर हम जो पूरा टाइप करके इसको आपको कवर करवाते हैं इसमें कुछ अलग इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर देखने में आपको जल्दी याद होता है, वहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होती है, और सही से वो जो PDF बनाते हैं उसमें भी सही से भी विजिबल नहीं होता है सारी चीज़ें। तो आपका क्या कहना है इस पर, तो कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपके लिए हम खुद टाइप करके इतने सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इस तरह की चीज़ों को यहाँ पर टाइप करने में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस हम लाते रहें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्धन यूट्रोफिकेशन है? तो ये जल प्रदूषण होता है। 1946 में मुद्रीकरण यानी कि विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन। 1946 गाइस, यहाँ पर आपको मैं बता दूं, नोटबंदी या विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन, ये वाला जो टॉपिक है आपका पहले भी पूछा गया था, यानी कि फरवरी में जो पेपर हुआ था उसमें भी हर दिन हर शिफ्ट में क्वेश्चंस बना था। और इस बार भी यहाँ पर पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिले। फर्स्ट पेपर में ही क्वेश्चंस 1946 वाला विमुद्रीकरण पूछा गया। इस दौरान RBI के गवर्नर पूछा गया कि कौन थे, तो ये थे CD देशमुख, यानी कि चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख इस टाइम पर RBI के गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाग 4 हो जाएगा। संविधान से भी क्वेश्चन आपका बना है, और लगातार आपके क्वेश्चन संविधान से भी आपके एग्जाम में बनते आए हैं। तो भाग आप पूछा गया संविधान, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये भाग 4 में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक ए लाइफ डिस्पेंट, इसके द्वारा लिखे 2 क्वेश्चन बने हैं बेसिकली पुस्तकों से। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? तो ये वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन या विखराव इसका मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है, रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े हुए थे? तो क्रिकेटर थे, क्रिकेट से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपी भारत की सबसे जो लंबी नदी है इसका नाम क्या है? तो गोदावरी नदी हो जाएगा। प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी आपसे पूछा है, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आप सभी को आई थिंक पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NHRC का पूर्ण रूप क्या है? तो NHRC का पूर्ण रूप है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया, इसका ये फुल फॉर्म है। जब देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा जो वर्ष है इसको घोषित किया गया 1985 को, 1985 को, याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, देश अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है, तो ये गुणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है, BRI का पूर्ण रूप क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसका फुल फॉर्म है BRI का, देख लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, देखिए, देश विशिष्ट व्यक्तियों को संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं, तो ये स्पीयरिंग फिशिंग होता है, स्पीयरिंग फिशिंग ये होता है। तो स्पीयरिंग फिशिंग विशिष्ट व्यक्तियों को संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली बार राष्ट्रीय कृषि जो नीति है कब घोषित की गई थी? जुलाई 2000 में पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित की गई थी।
अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष देश में राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो ये 2006 में किया गया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के आर पार दौड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन है? इनका नाम है रस कुक। अफ्रीका के आर पार दौड़ने वाले पहले व्यक्ति ये हैं, रस कुक इनका नाम है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की? तो ये की पाकिस्तान के खिलाफ, ध्यान रखिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए पाकिस्तान देश है इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। भारतीय राज्य जो महाराष्ट्र है ये इसकी अनूठी वारली जो चित्रकला के लिए स्पेशली जाना जाता है। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है और इसकी जो उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? तो लखनऊ में हुई। हमने यूपी स्पेशल में इस जो क्वेश्चन है इसको कवर किया है और वहीं से क्वेश्चन आपके निकल कर आ रहा है। तो यूपी स्पेशल भी आप पढ़ के जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन अब आपका कम बने, आगे आपको और ज्यादा देखने को धीरे धीरे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो ये समुद्री जल द्वारा CO2 का शोषण इसका मुख्य कारण है। तो यहाँ पर गाइज हमने 37 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए जीके के वो पूरे कवर किए हैं आपके एग्जाम में। अगर आप चाहते हैं कि हम हिंदी का भी आपको इसी तरह कवर करवाएं तो 37 उसका हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे। बस आपको क्या करना है, कमेंट में कमेंट करके बताना है जीके और हिंदी दोनों, अगर आप चाहते हैं तो। क्लियर है? और ये गाइज हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। अगर आपने इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो आज का जो पैटर्न हमें देखने को मिला है इस एग्जाम का, उसमें आपका जो पेपर आ रहा है वो किस हिसाब से आ रहा है। तो यहाँ पर आपको नए लेवल के जो एग्जाम के लिए टेस्ट हमने डाले वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो जो चैप्टर आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन चैप्टर को आइडेंटिफाई करिएगा, उन चैप्टर को आप सोल्व करिएगा, क्योंकि 280 से अधिक चैप्टर वाइज टेस्ट हमने डाल रखे, प्लस 100+ सेक्शनल टेस्ट डले हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट डले हैं। तो जो टॉपिक आपके एग्जाम आ रहा है उसी टॉपिक पर जाकर आप अपनी नज़र बनाएं, है ना, वहीं पर आप अपनी नज़र गाड़ कर बैठे, उसी टॉपिक को आप जो है कमांड उस पर करें। तो यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और नाममात्र के शुल्क में आपको ये दिया है सिर्फ और सिर्फ आपको सबसे कम प्राइस में, जो कि अभी तक आपको कहीं भी नहीं मिली होगी। तो आप जरूर से एक बार डेमो चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें इन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और गाइज अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो के PDF के लिए टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी आपको। और इस टेस्ट सीरीज की भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर रॉयल स्टडी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी। क्लियर है? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। साथ ही मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।